नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज 1 दिसंबर 2022 हो गया है, तो आज भी एड्स दिवस के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, ये जो भी दिवस आते हैं, योग दिवस हैं, एड्स दिवस हैं, ऐसे दोस्तों इनको मनाना चाहिए। किसी न किसी तरीके से हमें इनसे फ़ायदा होता है। दोस्तों, हमारे भारतीय नागरिकों को ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सभी व्यक्तियों को एड्स के संबंध में जागरूक करने के लिए दोस्तों यह एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एचआईवी का पता हमें चला था 1981 में, लेकिन दोस्तों 1986 में प्रथम बार एड्स का रोगी हमारे भारत में पाया गया। हमारे भारत में चेन्नई में एक सेक्स वर्कर थी जो सबसे पहले एड्स रोगी पाई गई, और 1986 के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए, जिससे बहुत फायदा हुआ हमारे भारत को और इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि पूरे विश्व को भी अपने प्रयासों का फल अवश्य मिला, जिससे एड्स के दोस्तों वैसे तो 1986 के बाद में एड्स रोगी बढ़ते गए, लेकिन भारत सरकार के प्रयास के बाद में कुछ कमी अवश्य देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, 1987 में 2 व्यक्ति थे दोस्तों, उनके मन में इस एड्स दिवस के बारे में उनके मन में विचार आया था और उनको मंजूरी मिली थी दोस्तों 1987 में, और प्रथम बार 1 दिसंबर 1988 को एड्स दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर 1988 को प्रथम बार एड्स दिवस मनाया गया, और तब से दोस्तों आज दिन तक एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और WHO की रिपोर्ट 2021 के अंत तक दोस्तों 3.84 करोड़ लोग भारत, दोस्तों यह रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ पूरे विश्व स्तर की रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि 2021 के अंत तक 3.84 करोड़ लोग HIV वायरस से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 6.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, एड्स रोग होता है HIV वायरस से, और HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, और HIV वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस होता है जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर खत्म करता है, धीरे इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही नष्ट कर देता है, और इससे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर में HIV वायरस प्रवेश करता है उस समय हमें एड्स नहीं होता है। कुछ समय बीतता, जैसे कुछ वर्ष बीतते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने वर्ष हमारे शरीर के अंदर HIV वायरस रहता है और वह हमारा इम्यूनिटी पावर कम करता है, और जो भी सेल्स हैं वो रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है और अपना वर्चस्व शरीर के अंदर बढ़ाता है। धीरे धीरे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। उस स्थिति को हम एड्स कहते हैं, और एड्स के लक्षण धीरे धीरे देखने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एड्स के क्या क्या लक्षण हैं? एड्स से हमें बुखार आता है, वजन कम होता है, गले में खराश होती है, सिर चकराता है। यह दोस्तों कुछ एड्स के लक्षण हैं, और एड्स के लक्षण अगर आप में देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों एक बार आप डॉक्टर के पास अवश्य जाइए और अपना चेकअप कराइए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एड्स और क्या क्या कारण है कि एड्स हो रहे हैं? एड्स के दोस्तों मूल कारण हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और आप भी इनका ध्यान रखिए कि ये आप ध्यान रखोगे तो शायद आपको एड्स नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एड्स का कोई आज दिन तक कोई इलाज नहीं मिला है। कुछ केसेस हैं दोस्तों जो यूरोप में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी सेल्स मतलब HIV वायरस उस सेल्स के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ केसेस। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है
जैसा इलाज नहीं मिला जो एड्स को जड़ से खत्म कर सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको शुरू पहले से ही सजग रहना है, जागरूक रहना है कि एड्स रोग हमारे शरीर में प्रवेश ना करे और HIV वायरस से हमेशा हम दूर रहे। ठीक है, समय पर अगर आप HIV वायरस को शरीर से खत्म नहीं किया, शरीर से बाहर नहीं निकाला, तो दोस्तों आपको एड्स हो जाएगा और एड्स होने के बाद में दोस्तों मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों NSCO की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 की अंत तक हमारे भारत में 62,967 लोग एड्स से पीड़ित पाए गए। उनमें से 41,968 लोगों की मौत हो गई एड्स से। यह दोस्तों 2021 के अंत तक की रिपोर्ट है दोस्तों। इसलिए एड्स से जितने भी दोस्तों बीमार हो रहे हैं, एड्स से जो भी रोग एड्स से रोगी हो रहे हैं, एड्स रोग जिसमें भी आ रहे हैं दोस्तों, उनमें अधिकांश की मौत हो रही है। इसलिए दोस्तों आप सजग रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखिए दोस्तों। हमेशा योग करिए और कुछ मैं आपको दोस्तों योग से तो आप इतना सा कर सकते हो कि पहले से अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं ताकि HIV वायरस आते ही नष्ट हो जाए। इसलिए आपको योग करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपके शरीर में अगर HIV वायरस आ गया है, प्रवेश कर लिया, अगर आप एड्स से पीड़ित हो तो दोस्तों आप योग से कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक का कोई इलाज नहीं है एड्स का। इसलिए आपको पहले से जागरूक रहना, सजग रहना है और कुछ आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, आप उनका फॉलो करना है दोस्तों। मेन मुख्य बात यह है कि दोस्तों एड्स होता क्यों है, क्या कारण है कि एड्स होता है दोस्तों। कुछ कारण है, आपको मैं वो कारण शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना दोस्तों। कि कोई भी जैसे अपन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सुई देता है, तो दोस्तों एक सुई को 2 व्यक्तियों पर अगर प्रयोग करता है, यानी कि 2 व्यक्तियों के एक ही सुई का काम में लेता है, तो दोस्तों उसमें एड्स होने की संभावना होती है। क्योंकि दोस्तों अगर एक एड्स रोगी है, अगर दूसरा स्वस्थ है, तो दोस्तों दोनों में एड्स रोग फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति में भी ऐसे एड्स फैल सकता है। ठीक है, एक तो संक्रमित सुई के कारण हो गया, दूसरा दोस्तों बाल काटते हैं, इसमें दाढ़ी बाल काटते हैं, तो एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों पर यूज करते हैं, ऐसे भी एड्स फैल सकता है। क्योंकि एक अगर स्वस्थ है और एक एड्स रोगी है, तो स्वस्थ रोगी भी एड्स रोगी के संपर्क में आकर एड्स से पीड़ित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी सहवास करते हैं दोस्तों, सेक्स करते हैं, तो उसमें दोस्तों कोई भी अगर एड्स से पीड़ित है, उससे अगर कोई सेक्स करेगा या उससे सहवास करेगा, तो उससे भी दोस्तों एड्स ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया 1986 में जो भी पहला केस जो हमारे भारत में मिला था, चेन्नई में, मैंने आपको बताया कि पहला केस ही वही था कि एक सेक्स वर्कर थी, उसमें एड्स रोग पाया गया। क्योंकि दोस्तों सेक्स करने वालों में सबसे ज़्यादा एड्स रोग मिल सकता है। एड्स रोग अधिकांश सेक्स करने वाले ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सावधानी नहीं बरतते हैं। और अगर आप सेक्स करते हो उसमें आप कंडोम का यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, या फिर आप संयम ही बरतिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी बीमार व्यक्ति हैं, उसमें अगर किडनी खराब हो गई है, तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की किडनी, यानी कि कोई व्यक्ति किडनी दे रहा है, तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति की किडनी उसमें डालते हैं, तो वो भी किडनी को पहले उस व्यक्ति को देख लीजिए, व्यक्ति का परीक्षण कर लीजिए कि उसमें कोई एड्स तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं, तो जिस व्यक्ति से, यानी कि जो दाता व्यक्ति है, उसका पहला परीक्षण कर लेना चाहिए कि यह एड्स का रोगी तो नहीं है, इसमें HIV वायरस तो नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के बाद में हमें उसके ऑर्गन ग्रहण करने चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोस्तों उसके ही ऑर्गन आप ग्रहण करोगे या फिर किसी को ग्रहण करवाओगे, दोस्तों वो भी एड्स का रोगी हो सकता है, एड्स उसमें फैल सकता है। और किसी भी व्यक्ति को खून ट्रांसफर करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून ट्रांसफर करता है, ब्लड ट्रांसफर करता है, तो जिस दाता व्यक्ति हैं जो खून दे रहे हैं, उनमें आपको परीक्षण करना चाहिए कि वह एड्स का रोगी तो नहीं है, उसमें कोई HIV वायरस तो नहीं है। परीक्षण करने के बाद में ही ब्लड ट्रांसफर करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए, आपने ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। दोस्तों हमेशा सजग रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने इम्यूनिटी पावर को इतना बूस्ट कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि दोस्तों कैसा भी वायरस हो हमारे शरीर पर कोई भी असर न डाल सके। और दोस्तों आप नियमित रूप से, अगर अभी आप स्वस्थ हो तो नियमित रूप से योग करिए,
और प्राणायाम कीजिए दोस्तों। अपने खान पान का ध्यान रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और कोई भी जीवाणु, कोई भी वायरस, कोई भी विषाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर योगासन व प्राणायाम का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन पर जाकर योगासन प्राणायाम का नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, यथासंभव आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।